हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे होम्योपैथ में सबसे स्पेशल मेडिसिन थूजा। थूजा के बारे में जानकारी देंगे। थूजा शरीर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है तब इसका प्रयोग किया जाता है, तो थूजा के बारे में आज हम जानकारी देंगे। थूजा एंटी साइकोटिक मेडिसिन है। थूजा जो है एंटी साइकोटिक मेडिसिन है। पहले आयुर्वेद में 3 दोष के ऊपर बीमारी का इलाज होता था, कफ, पित्त, वात। उसी तरह होम्योपैथ में सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ये 3 शरीर में जो दोष होते हैं उसके आधार पर तुलना करके बीमारी का इलाज किया जाता है। वो आयुर्वेद में कफ, पित्त, वात, इस 3 चीज़ को देख करके इलाज किया जाता है। और होम्योपैथ में सोरा दोष, सिफिलिस, साइकोसिस दोष के हिसाब से इलाज किया जाता है। तो इन दोनों चीज़ में अंतर है। तो थूजा एंटी साइकोटिक मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। शरीर के बहुत सारे बीमारी में काम आने वाली सबसे स्पेशल मेडिसिन है, बहुत ही स्पेशल मेडिसिन है। थूजा में देखने को मिलता है कि शरीर में जगह जगह मस्सा निकल जाता है। मस्सा जो है फूल गोभी का जो फूल होता है उसी तरह मस्सा जो है शरीर में जगह जगह निकल जाता है। शरीर में ओवर ग्रोथ हो जाता है, गांठ निकल जाता है, गिल्टी निकल जाता है। उसको गलाने के लिए गोभी के फूल जैसा जो मस्सा निकलता है वैसे मस्सा को ठीक करने के लिए थूजा का प्रयोग होता है। थूजा मस्से को गलाने के लिए सबसे स्पेशल मेडिसिन है। बहुत ही शरीर के किसी भी मस्से को गलाने के लिए थूजा का प्रयोग होता है। थूजा बहुत ही अच्छा काम करता है मस्से के केस में। तो मस्से को गलाने के लिए थूजा का प्रयोग 1 mg पोटेंसी में 1000 पोटेंसी में करना चाहिए। सुबह खाली पेट में 5 बूंद सप्ताह में 1 बार, बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद यह काम करता है शरीर में किसी भी बीमारी का वैक्सीनेशन लग जाने के बाद शरीर में कुछ उसका रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के कारण बुखार, खांसी, सर्दी, शरीर में दर्द, उल्टी, दस्ती, जो भी समस्या होता है वैक्सीनेशन लग जाने के बाद शरीर में उसका रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन के वजह से जो समस्या होता है उसको ठीक करने के लिए थूजा का प्रयोग होता है। थूजा बहुत ही अच्छा काम करता है। चेचक का वैक्सीनेशन लग जाने के बाद शरीर में तरह तरह का उपद्रव शुरू हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए थूजा का प्रयोग होता है। 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट, दोपहर और शाम 3 टाइम प्रयोग करने से 5 बूंद दवा, जो भी रिएक्शन है सब ठीक हो जाता है। बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद यह काम करता है गोनोरियल इन्फेक्शन में। जिन भी व्यक्ति को गोनोरियल इन्फेक्शन बार बार हो जाता है, पेशाब करते हैं, पेशाब के साथ पस का डिस्चार्ज होता है, दर्द होता है, जलन होता है, पेनिस के ऊपर घाव हो जाता है, पेनिस से लगातार पस का डिस्चार्ज होता है, दर्द होता है, तो वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए, गोनोरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए थूजा का प्रयोग होता है। गोनोरियल इन्फेक्शन में थूजा का प्रयोग 1 mg पोटेंसी में 5 बूंद दवा सुबह खाली पेट में करना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत ही अच्छा मेडिसिन। गोनोरियल इन्फेक्शन हो जाने के बाद पेशेंट अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाते हैं और अंग्रेजी डॉक्टर जो है हार्ड सुइया और दवा दे करके कुछ दिन के लिए गोनोरियल इन्फेक्शन को दबा देते हैं। गोनोरियल इन्फेक्शन दब जाने के बाद शरीर में गेठिया बाव की समस्या होने लगती है, ज्वाइंट पेन की समस्या होने लगती है, जगह जगह ज्वाइंट पेन, गेठिया की समस्या होने लगती है, तो उसको ठीक करने के लिए थूजा का प्रयोग होता है। थूजा 1 mg पोटेंसी में 5 बूंद दवा सुबह खाली पेट में, ज्वाइंट पेन के कंडीशन में, गेठिया के केस में इसका प्रयोग होता है। गेठिया होने का कारण गोनोरियल इन्फेक्शन दब जाने के बाद जो है गेठिया का समस्या होने लगता है, तो उसको ठीक करने के लिए थूजा का 1 mg पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद सप्ताह में 1 बार करना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत ही स्पेशल मेडिसिन। थूजा का जो भी पेशेंट होता है बहुत ही चिल्ली होता है, उसे ठंड बर्दाश्त नहीं होता है। थूजा में जो है किसी भी रोग का जो लक्षण है दिन के 3 बजे शुरू होता है और रात के 3 बजे शुरू होता है।
इसका जो भी रोग का लक्षण है दिन के 3 बजे शुरू होता है या रात के 3 बजे शुरू होता है, कोई भी लक्षण हो, इसका पेशेंट बहुत ही चिल्ली होता है, ठंड बर्दाश्त नहीं होता है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे तो थूजा में जो है कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। थूजा के पेशेंट को कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। कब्ज की जो समस्या है उसका तुलना हम साइलेसिया से भी कर सकते हैं। इसमें पेशेंट को जब भी लेट्रिन लगता है, लेट्रिन करने जाते हैं, जैसे ही लेट्रिन करने को बैठते हैं वैसे उनका जो मल है बाहर आता है फिर अंदर की तरफ चला जाता है। ऐसा साइलेसिया में भी देखने को मिलता है। तो इस आधार पर तुलना करके इस दवा का प्रयोग होता है। कब्ज की समस्या में 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद और शाम में 5 बूंद। थूजा के पेशेंट को शरीर का वह जगह जो कपड़ा से ढका रहता है वैसे जगह में लाल लाल दाना निकल आता है, फोड़ा निकल आता है। वैसे जगह में जो कपड़ा से ढका रहता है और शरीर का जो खुला भाग है उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होता। वैसे कंडीशन में 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद बहुत अच्छा काम करता है। थूजा के पेशेंट को ज़्यादा पसीना आता है, वैसे जगह पसीना आता है जिस जगह पर कपड़ा नहीं पहना जाता है, जो खुला जगह होता है। जैसे ये शरीर का ई वाला भाग, कपाल हो गया, चेहरा हो गया, ये सब जो है यहाँ पर पसीना अधिक आता है। खुले हुए जगह में बहुत ज़्यादा होता है, जैसे यह हाथ पैर में हो गया, पैर में हो गया, तो खुले हुए जगह जिस जगह पर कपड़ा पहनते हैं ना, जिस जगह पर कपड़ा पहनते हैं वहाँ पर कोई पसीना नहीं आता है, लेकिन जिस जगह पर कपड़ा नहीं पहनते हैं उस जगह पर ज़्यादा पसीना आता है। जैसे हाथ हो गया, जैसे चेहरा हो गया, जैसे गर्दन हो गया, जैसे पैर हो गया, उस सब में ज़्यादा पसीना निकलता है। तो पसीने निकलने के कंडीशन में थूजा का प्रयोग 1 m पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद सप्ताह में 1 बार करना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। थूजा के पेशेंट को कान से बहुत बदबूदार पस का डिस्चार्ज होता है। वैसे कंडीशन में इसका प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद बहुत अच्छा काम करता है। कम से कम 1 महीने तक इसका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद थूजा का प्रयोग होता है दांत की बीमारी में। दांत में क्या होता है कि जड़ जो है, जड़ सड़ने लगता है। दांत का जड़ जो होता है यह सड़ने लगता है, लेकिन ऊपरी भाग ठीक रहता है, उसमें काला दाग पड़ जाता है। तो काला दाग और जड़ को ठीक करने के लिए थूजा का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद कम से कम 1 महीनों तक इसका प्रयोग करना चाहिए। बहुत अच्छा लाभ मिलता है, बहुत ही अच्छा दवा है। उसके बाद यह काम करता है औरतों के रोग में। जिन भी औरत को बाएं साइड के ओवरी में दर्द होता है, बच्चेदानी में गांठ हो जाता है, उस गांठ को ओवरीन में जो दर्द होता है, ओवरीन में जो सूजन होता है, तो बच्चेदानी में गांठ और ओवरीन में गांठ सूजन को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग 1 m पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद सप्ताह में 1 बार करने से बच्चेदानी का गांठ और मेंस की जो भी समस्या वह ठीक हो जाता है। बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद यह पुरुष में काम करता है। जिन भी पुरुष को नाइट फॉल की समस्या होता है, स्वप्न दोष की समस्या होता है, उनके इस रोग को ठीक करने के लिए थूजा का प्रयोग 1 m पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद सप्ताह में 1 बार करना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत ही अच्छा मेडिसिन। यह थूजा जो है पाइल्स के केस में बहुत अच्छा काम करता है। जिन भी व्यक्ति को पाइल्स की समस्या हो जाती है, मलद्वार में मस्सा लटक जाता है, मस्सा निकल जाता है, दर्द होता है, तो वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग होता है। बवासीर, खूनी और वादी दोनों ही बवासीर में यह काम करता है। 1 m पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद सप्ताह में 1 बार करना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। थूजा का जो पेशेंट होता है उनको जो है सर्द दर्द होता है। सर्द दर्द में जैसे सुई चुभने जैसा दर्द, कील चुभने जैसा दर्द होता है। जब भी सर दर्द के बारे में सोचते हैं लेट्रिन लग जाता है, तो वैसे कंडीशन में इसका प्रयोग होता है 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद कम से कम 1-2 महीनों तक। बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद यह काम करता है दस्त में। थूजा का जो पेशेंट होते हैं उनको पतला दस्त होता है, पीला कलर का दस्त होता है, गड़गड़ाहट के साथ दस्त होता है, आवाज़ के साथ दस्त होता है, गैस बहुत ज़्यादा निकलता है। तो वैसे कंडीशन में इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद, शाम में 5 बूंद। बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। तो आज हमने बात कर लिया थूजा के बारे में। थूजा बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। इसका प्रयोग जो है बच्चों को 200 पोटेंसी में सप्ताह में 1 बार करना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बच्चे के किसी भी रोग में सप्ताह में 1 बार 200 पोटेंसी में 3 बूंद दवा प्रयोग करें, बहुत अच्छा लाभ मिलता है।
थूजा का प्रयोग ज़्यादा करके हायर पोटेंसी में ही अच्छा लाभ मिलता है। तो हायर पोटेंसी का प्रयोग तो यंग एज और ओल्ड एज में कर सकते हैं, लेकिन बच्चों में जो है 200 पोटेंसी ही बहुत होता है। तो आज हमने थूजा के बारे में बात किया। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें, ताकि बीमारी संबंधित विशेष दवा का विशेष जानकारी हम आप सभी को दे सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।